जी बिल्कुल। आपने अपने मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस जो शुरुआत की थी आकाशवाणी की, उसके बारे में भी थोड़े आगे बताइए कि मेरे आप जैसे आप सूरतगढ़ में आपने किया खुद के एक्सपीरियंस जी जी, मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ में आ गया, फिर उसके बाद मैं आकाशवाणी बीकानेर में गया। बीकानेर से फिर मैं यूपीएससी से सिलेक्ट होकर ऑफिसर बना, फिर मैं आकाशवाणी चंडीगढ़ में गया। कुछ एग्जाम था? यूपीएससी से पास कर सकते हैं ना आप, जैसे निकलते हैं यूपीएससी में, आरपीएससी यूपीएससी, उसमें मैं फिर पास होके फिर मैं ऑफिसर बना, क्लास 2 गजटेड ऑफिसर। फिर मैं सीबीएस चंडीगढ़ में गया क्योंकि मैं पंजाबी के लिए सिलेक्ट हुआ था। चंडीगढ़ में फिर मुझे जसपाल भट्टी साहब मिले, उनके पड़ोस में हमारा रेडियो स्टेशन था, उनसे मैंने बुक ली। वो कार्टून बनाते थे ट्रिब्यून अखबार में, तो उनसे बुक लेके मैंने कार्टून बनाने सीखे। फिर मैं बीकानेर से जब मैं जोधपुर गया तो जोधपुर में जाके मैंने जलते दीप अखबार में मारवाड़ी में कार्टून शुरू किए। टाइटल था काइंसा। पंजाबी कहते ना किवें, मारवाड़ी में कहते काइंसा कठरो बाप जी आप दी कोई को नहीं। तो काइंसा टाइटल से मैंने 4 साल कार्टून बनाए दैनिक जलते दीप में, और आई वाज ऑनर्ड बीइंग द फर्स्ट कार्टूनिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कार्टून। वाओ ग्रेट। 1993-94 में। उसके बाद फिर 95 में मैं दिल्ली चला गया ट्रांसफर होकर। उसके बाद मैं उदयपुर गया। उदयपुर में मैंने वागड़ी सीखी, जैसे हमारे यहाँ बागड़ी बोली जाए ना, वागड़ी बोली जाए। वागड़ी, हाँ, मुंह कई करोड़ कतर दिन बही गया। अरे वाह। ये वागड़ी है, ये उदयपुर के संभाग की बोली है। तो मैं जहां जाता था, मैं जोधपुर में गया तो मैंने मारवाड़ी सीखी, लंगे मांगनी यार तो जो आप भी। कैसे सीखते सर? मतलब आप तो डायरेक्टर के पोस्ट पे थे ना, तो लोगों के बीच में किस तरह से जाते थे? क्योंकि मैं राजस्थान फोक म्यूजिक का इंचार्ज था ना। हाँ। तो ये जितने कलाकार थे मेरे पास आते थे। और वहां ये था कि मैं जब वहां गया तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी राजस्थान लोक संगीत अपना कितना बड़ा है? तो जब भी टेपें होती थी उस वक्त टेपें निकलवा के देखी तो हर टेप में क्यू शीट देखो तो वही 8-7 गाने, वही गोरबंद या चिरमी या सुबटियो या दरियाना जेठानिया या जो सिंपल वो लोकगीत। जो और चाहिए गहराई के वो है ही नहीं। मरना परना का गीत को नहीं, ब्याह का गीत को नहीं, बिरखा का गीत को नहीं, सुबटियो 1-2 जगह। हाँ, तो मैंने कहा यार ये लोकगीत अगर हमें चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? गाते नहीं, हर बार वही कलाकार वही गीत गा जाते हैं जी। और एक उनका है ब्याह का गीत है बंधु खान साहब का, गा के बताऊं? हाँ बिल्कुल। अरे आ गए अरे आ गए कोतल घुड़लो लारे बनी सारो रथड़ो रे राज, मोर रे आंगनिए आप पधारो बींद राजा, मोर रे आंगनिए आप पधारो बींद राजा। तो ये शादी ब्याह के लोग सुर लगाना जी। ये देखो उनके साथ रह के मुझे आता कुछ नहीं, उनके साथ रह के मुझे पता लग गया क्या चीजें हैं। फिर मैंने चिम्मे खान साहब जो करना भील था, जो नड़ बजाता था, जिसके गर्दन काट के ले गए थे पाकिस्तान वाले बॉर्डर से, वो बाड़मेर के एयरफोर्स के बाहर उसकी झुग्गी थी। तो इन कलाकारों को मैं देखा, मैंने बड़े बड़े कलाकारों को, चिम्मे खान साहब को, उनको रिकॉर्ड किया। उस गहराई में गया ये लोकगीत क्या है, किस तरह से इनको गाया जाता है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो उनको जब मैं स्टडी करता गया, क्योंकि मुझे उन कलाकारों को रिकॉर्ड करना था, उनको समझना था, तो मैंने मारवाड़ी भी सीखी। फिर मैं कार्टून भी बनाता था। तो फिर लोग मेरे को पूछने लग गए कि क्या लिखा है आपने, क्योंकि मैं बड़े खाटी मारवाड़ी बोले ना, वो मारवाड़ी के शब्द लिखता हूँ कार्टून। अच्छा। 4 साल ये रोज को पॉकेट कार्टून जी आपने एसबीटी में आवा ना, रोज के कार्टून एक बनाना। मैं स्केच खुद करता था, 30 सेकंड में मैं नरसिम्हा मारा हुआ मनमोहन सिंह बना देता था। तो वही कहता ना कि वही 24 घंटे 1440 मिनट, अच्छे से फॉलो किया। सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। जी जरूर सर। आज तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, आपसे अनुभव आपके बहुत आपने साझा किए हैं, तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। आभा जी, आपकी आभा में और बढ़ोतरी हो जाएगी अगर आप सुबटियों के बारे में पूरी तरह से पता करें। दूसरी बात मैं सबको अपील करना चाहूंगा, अपनी मायड़ बोली आप बच्चों के साथ जरूर बोलिए। मायड़ बोली टाबरा साथ मैं नहीं बोल सी तो कौन बोल सी जी। टाबर बड़ा होकर पंजाबी हिंदी अंग्रेजी सब सीख लेगा, लाके 3 पैग बलिए तो डांस कर लेंगे। लेकिन अगर लोकगीता की बात आई, माड़ बोली की बात आई, अपनी बागड़ी बोलन की बात आई, तो टाबर बड़ा होकर बाद टोन को नहीं पकड़ सके जी बचपन में सीख सके। तो माँ बाप की ड्यूटी बने के अपना टाबरा साथ है माड़ बोली में बात करो घर बारह, चाहे आप टाबर हिंदी बोले पंजाबी बोले कोई बात नहीं। कभी बाहर बोल दे बच्चे तो बोल दे, घर में तो आप बोलो ना। आप बचपन में बोलिए, पंजाबी बोलिए, आपकी माँ बोली जो भी, गुजराती बोलिए, बागड़ी बोलिए, मारवाड़ी बोलिए। बचपन में बच्चों के अंदर वो संस्कार भरिए, बड़ा होके बच्चा अपने आप बाकी बोलियां दुनिया की सीख लेगा। लेकिन वो जो एक बेस बन जाएगा ना उसके माइड बोली का, वो बेस फिर कभी मिटेगा नहीं। और अगर बड़ा हो जाए बच्चा, सोचे 16-17 साल का होके सीख जाएगा, फिर वो बेस नहीं बन पाएगा। वो बिना आधार की बिल्डिंग होगी, वो बिना नींव की बिल्डिंग होगी, फिर वो टोन नहीं पकड़ पाएगा। बिल्कुल सर।